आज कहानी सिर्फ तनाव की नहीं बल्कि उस फैसले की है जो दुनिया की दिशा बदल सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, बातचीत की मेज लगी है, लेकिन बंदूकों की आवाज पहले से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान में जंग अब सिर्फ वक्त की बात रह गई है? नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्या ईरान में जंग अब सिर्फ वक्त की बात रह गई है? और अगर जंग शुरू हुई तो क्या ये कुछ दिनों की होगी या कई हफ्तों तक दुनिया को हिलाकर रख देगी? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसने इन सवालों को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताया गया कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं तो अमेरिकी सेना एक नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाले सैन्य अभियान के लिए तैयार है। ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक ऐसा टकराव हो सकता है जो अब तक देखे गए सभी संघर्षों से बड़ा और ज्यादा खतरनाक साबित हो। यानी संदेश साफ है, अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि अमेरिका पूरी तैयारी में है। लेकिन इसी तैयारी के बीच कूटनीति का एक आखिरी रास्ता भी खुला है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जिनेवा में ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं। इस बातचीत में ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह बातचीत तनाव कम करेगी या सिर्फ युद्ध से पहले का औपचारिक प्रयास मात्र बनकर यह रह जाएगी? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही आगाह कर चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप समझौता चाहते तो हैं, लेकिन मौजूदा हालात में समझौते तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। यानी बातचीत जारी है लेकिन भरोसा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत खुलकर दिखानी शुरू कर दी है। पेंटागन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। हजारों अतिरिक्त जवान वहां तैनात किए जा रहे हैं। लड़ाकू विमान, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और अत्याधुनिक हथियार क्षेत्र में पहुंचाए जा रहे हैं। यह तैनाती सिर्फ हमले की नहीं बल्कि ईरान की किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने की तैयारी भी है। यानी जंग हुई तो आसमान से लेकर समंदर तक मोर्चा तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में एक सैन्य कार्यक्रम के बाद ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए शायद यही सबसे बेहतर विकल्प हो। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ईरान की अगली सरकार कैसी होगी, लेकिन यह जरूर कहा कि विकल्प मौजूद हैं। यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, एक संकेत है। अमेरिका की सोच अब सिर्फ सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रह गई है, बात अब ईरान की राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का यह भी कहना कि ईरान पिछले 47 साल से सिर्फ बातें करता आ रहा है, इस टकराव को और भी ज्यादा तीखा बना देता है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका ईरान में जमीनी हमला करेगा। खुद ट्रंप पहले भी साफ कर चुके हैं कि वो बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आशंकित हैं। ईरान का विशाल भूगोल, उसकी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव जमीनी हमले को बेहद जोखिम भरा बना देता है। और यही वजह है कि फिलहाल अमेरिकी तैयारी हवाई और नौसैनिक हमलों पर ज्यादा केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली का कहना है कि राष्ट्रपति के सामने ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पेंटागन ने चुप्पी साध रखी है, जो अक्सर ही बड़े फैसलों से पहले देखी जाती है। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर बधाई दी। अपने संदेश में पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि रूस ईरान की संप्रभुता और उसके वैध हितों का समर्थन करता है। यह संदेश सिर्फ औपचारिक शुभकामना नहीं है, यह संकेत है कि अगर टकराव बढ़ता है तो ईरान अकेला नहीं होगा। रूस और ईरान की रणनीतिक साझेदारी इस संघर्ष को वैश्विक रंग दे सकती है। और विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान में युद्ध छिड़ता है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें उछल सकती हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं और दुनिया एक बार फिर अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकती है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जंग की उल्टी गिनती जैसी तैयारी भी दिखाई दे रही है। फैसला कुछ लोगों के हाथों में है लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर बाजी मार पाएगी या फिर इतिहास एक और जंग का गवाह बनने जा रहा है? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।